वेलकम बैक टू मॉम्स पिटारा। तो हो गया है हमारा एलोरा दर्शन। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल लिए हैं शिरडी के लिए। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एलोरा हेरिटेज रिजॉर्ट, जो हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका है। आप वहाँ से निकलते ही आपको राइट साइड में मिल जाएगी मंदिर। बट क्योंकि हम एलोरा में इतने ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो हमें दिख गया था एक गन्ने के जूस का दुकान, तो रुक गए हैं हम वहाँ थोड़ा गन्ने का जूस पीने। आपको थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये है कृष्णेश्वर मंदिर का एकदम मेन गेट है, उसके ऑपोजिट ही है ये कार पार्किंग, जो कि फ्री नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो दर्शन के लिए और स्टे नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कार पार्क कर सकते, कुछ मिनिमल चार्जेस देके। बस उसी के बाजू में एक गन्ने का शॉप था, वहाँ पे हमने थोड़ा जूस वूस पी लिया। बस अभी हमें निकलना है शिरडी के लिए। मैं आपको बता दूं, एलोरा से शिरडी का डिस्टेंस है 93 किलोमीटर। आप अगर गूगल मैप पे सर्च दोगे तो अगर आप नॉर्मल नेशनल हाईवे से जा रहे हो तो आपको लगेगा लगभग 2.5 घंटे। बट क्योंकि अभी नया नया बना है, उतना भी ज़्यादा नया नहीं, 6 मंथ्स हो गए उसको, समृद्धि एक्सप्रेस वे। जी हाँ, आई मस्ट से कि हमारा इस ट्रिप में ये एक्सप्रेस वे में ट्रैवल करना वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था रोड ट्रिप का। बिकॉज यहाँ पे कार की लिमिट थी 120 एंड वो 2.5 घंटे का सफ़र हमने 1 घंटे में तय किया है। मैं बता दूं कि शिरडी में जो ट्रस्ट का आश्रम था वो टोटली फुल था। तो ये एक गूगल मैप से मैंने जो टेम्पल के एकदम ही नज़दीक है और कार पार्किंग है वो देख के ये एक होटल निकाला था, होटल मंदाई पैलेस। तो यहाँ पे हमें एक नॉमिनल रेट में रूम मिल गया और ये हमारा पहला ही रूम था जो हमने शिरडी में देखा और उसी को हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि इसके बाद हमें दर्शन भी करना था और हम थोड़े टायर्ड भी थे। तो ये है हमारा रूम, एक सेकेंड फ्लोर में हमें क्योंकि 4 बेडेड चाहिए था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ कि एसी भी चल रही थी, उतनी एसी की ज़रूरत नहीं थी। विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े थे एंड एकदम मेन रोड के ऊपर था। पार्किंग अच्छी थी एंड व्यूज़ भी अच्छी थी। एंड तूरिया और मम्मी को पसंद भी आ गया कि साइड में एक बालकनी टाइप था, 2 सोफ़ा था, तो वहाँ से बैठ के आप बाहर देख सकते हो। क्योंकि हमारा स्टे यहाँ पे ज़्यादा देरी का नहीं था तो ये हमारे लिए हमारे बजट में भी था एंड इससे ज़्यादा हमारी एनर्जी भी नहीं थी कहीं और जाके खोजने की। बस और क्या, इसके बाद हम थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, बाथरूम जाना था। देन हमने सोचा कि दर्शन कर लेंगे, फिर आके डिनर करके सो जाएंगे। लंच भी हमारा स्किप था, इसलिए सोचा रास्ते में जाते वक्त कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। लकीली मैकडी मिल गया तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा मंचिंग कर लिया। फ्राइडे था, वीकेंड था, तो हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। जाते ही हमने इतने लोग देखे तो हमें आइडिया लग गया था कि आज हमारा 3 से 4 घंटा तो आराम से लगने वाला है। ये मेरा लास्ट वीडियो बिकी बिस्टी पड़ছে। व्हाट अ टायरिंग डे। आज शिरडी के दर्शन करने 4 घंटे लग गए हमें। जी हाँ, एंड दैट्स ऑल अपडेट फॉर टुडे, क्योंकि बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। कल सुबह बताती हूँ। Good morning, Toops. What's that, Kichnas? This dirty car. Dirty car? Okay. That's a taxi stand. That's a car parking area. So good morning from शिरडी। जी हाँ, कल हम शिरडी पहुँचे लगभग 2:30-3 बजे। फिर मैप्स पे कुछ होटल्स शॉर्ट करा था हमने, तो वही एक हम अभी जहाँ से है ना, ये लेन ये जगह पे आके डेड एंड हो जाती है और वही है मंदिर, शिरडी का मंदिर। सो इट्स हार्डली 300 मीटर्स के अंदर ही है मंदिर के पास। तो इस रूम का टैरिफ 4 बेडेड रूम है, तो 2300 उन्होंने बोला। डिसेंट सा रूम है, मतलब एलोरा जैसा तो नहीं है बट डिसेंट सा रूम है, क्लीन है, वॉशरूम भी क्लीन था एंड हमें बड़े बड़े विंडोज़ मिल गए, एसी भी है रूम में।
बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि हमने जब इन रूम वाले को पूछा कि अभी भीड़ कितनी होगी, कब हम दर्शन पे जाए, तो उन्होंने बताया कि अभी तो खाली है। तो हम चले गए। पहले तो हम 4 बजे गए लंच करने। तो यहाँ पे ही मैकडी है, यहाँ से भी हाली 300-400 मीटर्स ही होगा, जंक्शन पे मैकडी है। तो वहाँ पे गए, हमने बर्गर खाए, फिर सोचा कि चलो दर्शन करके आते हैं, फिर डिनर करके घर में घुस जाएंगे जब खाली ही है तो जी हाँ, इट वॉज आई थिंक 5, 5:30 जब हम मंदिर के अंदर गए। एंड फिर हम वहाँ पे जो अटके, नहीं पता फॉर अ रीज़न, आधे घंटे के लिए वो दर्शन बंद हो गई थी। तो पहले हमें जनरल क्यू हमने बाहर से देखा तो वो थोड़ा खाली लग रहा था, तो वो खाली देख के हम जनरल क्यू में ही चले गए। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, मेन रास्ते का जो गेट है तो वो गेट नंबर 2 होता है। वहाँ पे VIP पास भी देते हैं जो 200 रुपये का आता है, एंड कुछ शायद हायर प्राइस के भी आते हैं। वहाँ पे फूल बेचते हैं सब रोजेस, 15 रुपीज़ ऐसे बोलते हैं। प्लीज़ उसको मत खरीद दीजिए, जैसे ही आप एंटर करने जाएंगे उसको लेके डस्टबिन में फेंक देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है वहाँ पे कोकोनट्स वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, खाली हाथ जाना बेस्ट है। सिर्फ कपड़ा लेके कुछ लोग जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं भगवान को थोड़ा टच कर देने के लिए। उसके बाद जब हम गेट नंबर 2 पे गए, लाइन तो मैं क्या कहूँ, शायद इतने सारे स्पाइरल्स बने हुए हैं नीचे। फिर हम अंदर गए तो एक सीढ़ी थी ऊपर की, वो जनरल लाइन की। फिर हमें दिखा वो दर्शन हॉल नंबर 4 की लाइन पे हम लगे हुए थे। वहाँ पे लगभग बहुत देरी हमने वेट किया। कूलर वगैरह लगा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, बट कुछ 1.5-2 घंटे बाद एक जगह पे उन्होंने कुछ शायद पैकेज वाटर खोल रहे थे, 20 रुपीज़ 1 लीटर का वो बेच रहे थे। ये लोग काफ़ी परेशान हो गए थे वहाँ पे खड़े होकर। वो 3-4 फ्लोर्स है, तो दर्शन हॉल 4 पे गए हम। फिर वहाँ से हमने देखा कि हम दर्शन हॉल 3 पे गए, वो भी उतना ही बड़ा था, और एक फ्लोर में 1 2 3 6 स्पाइरल्स बने हुए हैं। तो आपको 6 स्पाइरल्स और बड़े बड़े वो कवर करके फिर दर्शन हॉल 3 में भी वैसा ही हमारे साथ हुआ। बीच में आरती स्टार्ट हो गई। आरती लगभग 40 मिनट्स ऐसा तो चला। फिर जाके जब 8 बजे के बाद फाइनली वो मूव करने लगी, कहीं पे रुकी नहीं, तो हमारा भी दर्शन हुआ। लेकिन काफ़ी पुश वगैरह हो रहा था, नहीं पता अगर इसे खाली बोलते हैं तो जब भीड़ होता है तब क्या होता होगा। और ये जनरल लाइन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने वो प्रिविलेज का जो 200 रुपये का आता है वो नहीं लिया था, और उसका प्रोसेस भी हमें मालूम नहीं। लेकिन हाँ, वो गेट नंबर 2 से पहले वहाँ से जाने देते हैं, वो हमने देखा था एक डिस्प्ले में। फिर गए एंड साइड से, जैसे जनरल का होता है, साइड से हमें निकाल दिया। तो लगभग हमें 3-3.5 घंटे तो लगे ही दर्शन करने में। हमारी भी गलती थी, क्योंकि हम आरती के टाइम चले गए थे। उस टाइम पे हमको अवॉइड करना था, क्योंकि वहाँ पे रोक देते हैं। ऐसे टीवी लगा हुआ है दर्शन हॉल में, वहाँ पे जो आरती वगैरह होती है वो आप देख सकते हैं। बाहर आके जो वर्स्ट पार्ट इज, आप जब बाहर निकलोगे ना, वहाँ से हमें लगभग कौन से गेट में, गेट 4 या 5 से निकाला गया होगा। वहाँ से गेट नंबर 2 आपको पूरा वो नंगे पैर ही चलना पड़ेगा, और इतना दूर है ना वो। जो गेट 2 से हम घुसे थे जनरल लाइन से, वहाँ तक आने में हमें काफ़ी घूम के आना पड़ा। एंड रिमेंबर कि एग्जिट के टाइम पे वो लोग प्रसाद और वो विभूति भी देते हैं, वो आप कलेक्ट कर लेना। एंड देन वहाँ पे अलग द्वारका में ही एक मंदिर है, उसका भी अलग लाइन लगता है। तो उतना हमें एनर्जी नहीं था, तूरिया भी बहुत टायर्ड हो गई थी। तो हम फिर वापस वो चप्पल स्टैंड पे आए, चप्पल लिया। तो उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता। चप्पल का भी एक ओपन स्टैंड है जिसका टिकट नहीं मिलता, और एक है जिसके लिए की देता है, वो भी फ्री ही होता है। एंड तो ट्राई कीजिएगा वहाँ पे देने, और मोबाइल रखने के लिए 5 रुपये लगता है। तो कल हमें थोड़ा लाइन भी देना पड़ा उसके लिए, ऐसा खाली नहीं था। जैसे ये में नहीं था, गृजनेश्वर में हमने ऐसा शॉप में रखा था, वैसा हमने रामेश्वरम में भी देखा था, शॉप वगैरह में लॉकर है। यहाँ पे भी 1-2 में है, बट इनका शायद ट्रस्ट का भी बना हुआ है लॉकर, तो वहीं पे रखना ज़्यादा सेफ होता है। तो 5 रुपीज़ लेते हैं पर मोबाइल, वो रख सकते हैं आप। एंड देन जाके हमने वो कलेक्ट किया, चप्पल लिया, हम डिनर किए। बहुत टायर्ड थे, क्योंकि थैंक गॉड कि हमारा मतलब जो होटल था वो घर मंदिर के सामने था, एंड कार तो ये होटल में ही रखा हुआ था। तो फिर हम वापस आ गए। एंड वही कल इतना टायरिंग डे था, इतना चला, 3.5-4 घंटे तो ऐसे ही चले गए। तो ये इन्फो मैं देना चाहती थी कि अगर आप ऐसे ही घुस रहे हो बाहर का खाली देख के कि अंदर ऐसे ही जनरल में चले जाएंगे, तो उतना आसान नहीं होता। वहाँ पे दर्शन हॉल 3 है, 4 है, 2 है, फिर जाके आपको मतलब भगवान को आपको देखने मिलेगा। और एक दर्शन हॉल में 6 स्पाइरल्स है, बिग। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो बच्चे वगैरह लेके जा रहे हो तो थोड़ा सोच के जाना, एंड टाइम वाइम पता कर लेना कब यहाँ पे खाली होता है। हमें वो पता नहीं था, तो इसलिए हमें थोड़ा सफ़र करना पड़ा। तो आज का दिन क्लाउडी, इधर मॉर्निंग है, नासिक में रेन दिखा रहा है। त्र्यंबकेश्वर हमें अभी जाना है, वहाँ पे भी बारिश दिखा रही है। वहाँ पे भी हमारा होटल कुछ फिक्स नहीं है, तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। आज के ब्लॉग को क्लोज करने से पहले चलिए आपको दे देते एक रूम टूर जहाँ पे हम थे, और जो हमें गूगल मैप से मिला था। उतनी अच्छी भी फीडबैक नहीं है, बट आप एक बार रूम को ज़रूर देखें। तो ये है हमारा रूम, ये 2 डबल बेड है, यहाँ पे AC है। द रूम इज़ क्वाइट बिग, बट क्योंकि मंदिर के सामने है तो फर्स्ट जो हमने रूम देखा वही ले लिया, और हमने बाकी कुछ देखा नहीं। वॉशरूम थोड़ा सा
वॉशरूम वैसे ठीक है क्योंकि स्टेन कुछ लगे हुए हैं इसमें क्योंकि इट्स ओल्ड, बट उन्होंने वॉश कर दिया था जब हमने दोबारा उनको कहा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया है। कुछ व्यू जैसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट इस रूम में बिग बिग विंडोज़ है। एसी हमें लगा नहीं क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट था। एंड दिस रूम टैरिफ दे चार्ज 2300। हम जुलाई में यहाँ पे आए हैं, या जून एंड जुलाई, तो ऐसा टैरिफ रहता है। अभी ये कल बोल रहे थे कि यहाँ पे अभी उतनी भीड़ नहीं है, तो नहीं पता पीक सीज़न में क्या होता होगा, बट ऑनलाइन के हिसाब से मिल ही जा रहा है। आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा इसका डिटेल्स, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेइंग बाय टू शिरडी। बाहर रेन हो रहा है, यू नो प्रेसिपिटेशन 20 में भी यहाँ पे अच्छी खासी रेन हो रही है। त्र्यंबकेश्वर में प्रेसिपिटेशन 60-70 और किसी किसी टाइम पे 90-100 है, नहीं पता वहाँ पे क्या होगा, बट भगवान जी के दर्शन हम करके ही जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम शिरडी। बाकी का पूरा डिटेल्स मैं शिरडी वाले ब्लॉग में डालूंगी। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, तो वहाँ पे जाके ये सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ काम आ जाएगा। तो अभी फटाफट नीचे चलते हैं, अभी हमें निकलना है ब्रेकफास्ट करके।